मुझे इस बारे में कुछ। हेलो हेलो हेलो। आशा का फोन बंद है। मिस्टर कपूर, आप एक काम कीजिए, अगर आशा यहाँ आती है तो प्लीज उसे कहिए कि मैं कुछ जरूरी काम से बाहर गई हूँ। डोंट फॉरगेट। या थैंक्स। तस्वीरें तो देख ली, अब जरा हमें भी तो देख लो। रणवीर इंडिया आ चुका है। इसमें एहसान की क्या बात है? इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बाकी रही आपकी प्रॉब्लम्स की बात, वो आज के बाद आपको कभी तंग नहीं करेंगी। वो कहते हैं ना कि अगर अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो तो प्रॉब्लम्स नहीं रहती। बस हो गया चाची चाची, कह दिया ना। भगवान के लिए हमारा घर छोड़ दो और अपने घर चली जाओ, अमेरिका। वो ये घर छोड़कर जाएगी मेरी दुल्हन बनकर। हाँ आशा, एक्चुअली तुम अपना मोबाइल मेरी कार में भूल आई थी। जब इसे वापस लौटाने आया तो देखो, तुम मेरी बातों से हैरान मत। हमारी इन 3 मुलाकातों ने ही मुझे तुम्हारी और तुम्हारी अच्छाइयों की कीमत को अच्छी तरह से समझा दिया है। और मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपनी जिंदगी का सफर तुम्हारे साथ तय करना चाहता हूं। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? मुझसे शादी करोगी? आशा सही कह रही थी सुरेखा, मैंने पता किया है। रणवीर के खिलाफ पुलिस के पास कोई एविडेंस ही नहीं, therefore they can't prove his crime। और उसे छोड़ दिया गया है। Yeah, I guess so। मुझे तो बस सोनाली की फिक्र हो रही है सत्या। मेरे कुछ दोस्त हैं इंडिया में लॉयर्स, वो बता सकेंगे कि सोनाली के पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं। Hey Dad। Hey son। यार संडे को तो कम से कम आराम कर लिया कर। मॉम कह रही थी लाइब्रेरी गया था। डैड, कुछ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। हाँ, लेकिन सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद बस उसी की प्रिपरेशंस में लगा हुआ हूँ। यार तू अभी अभी तो यहाँ आया है, अब यूरोप जाने की बात कर रहा है। I mean, ये क्या बचपना है? डैड, जब आपने हायर स्टडीज़ के लिए यूएस जाने की बात कही थी तो क्या दादाजी ने इसे भी बचपना कहा था? यार मेरा मतलब ये है कि आशा भी यहाँ नहीं है, तू भी चला जाएगा तो मॉम और मैं तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे ना। एग्जैक्टली डैड, दादा दादी भी आपके बिना बहुत अकेले हैं। वो कुछ कहते नहीं है, बट आई नो दे रियली मिस यू डैड। Know that। सत्या, आई थिंक सिड इज राइट। वो लोग हमें बहुत मिस कर रहे होंगे।
हम सब एक साथ रहेंगे तो खुश भी रहेंगे। वैसे भी हम लोग यहाँ बिल्कुल अकेले हो जाएंगे सत्या। I know that, Surekha. But it's not really that simple. Nothing is impossible also, सत्या। मोहन चाचा जी जब से घर से गए तब से बाबूजी और माँ बिल्कुल अकेले हो गए। थिंक अबाउट देम ऑल्सो सत्या। हम सब एक साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। मेरे ख्याल से हमें हिंदुस्तान वापस जाना चाहिए सत्या। देव, मैं तुम्हारे सेंटिमेंट्स की कद्र करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला जल्दबाजी या इमोशनल होकर करो। मैं तुम्हें लेकर इमोशनल भी हूं और जल्दबाजी में भी, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच हो। पहले मैं सिर्फ अपनी तन्हाई को चाहता था, लेकिन अब तुम्हें और सिर्फ तुम्हें चाहता हूं आशा। तुम चाहो तो मुझे मना भी कर सकती हो, और ये भी सच है कि तुम्हारी इस हां या ना दोनों को ही मैं अपने सर आंखों पे रखूंगा, क्योंकि आई लव यू आशा। देव, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? बचपन से मेरे मॉम डैड ने मेरे डिसीजन पर भरोसा किया, और मैंने भी कभी उनका भरोसा तोड़ा नहीं है। वो ये घर छोड़कर जाएगी मेरी दुल्हन बनकर। हाँ आशा, एक्चुअली तुम अपना मोबाइल मेरी कार में भूल आई। जब इसे वापस लौटाने आया तो देखो, तुम मेरी बातों से हैरान मत हो।
हमारी इन 3 मुलाकातों ने ही मुझे तुम्हारी और तुम्हारी अच्छाइयों की कीमत को अच्छी तरह से समझा दिया। और मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपनी जिंदगी का सफर तुम्हारे साथ तय करना चाहता हूँ। पहले मैं सिर्फ अपनी तन्हाई को चाहता था, लेकिन अब तुम्हें और सिर्फ तुम्हें चाहता हूं आशा। तुम चाहो तो मुझे मना भी कर सकती हो, और ये भी सच है कि तुम्हारी इस हाँ या ना दोनों को ही मैं अपने सार आंखों पे रखूंगा, क्योंकि I love you, आशा। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेना एक लड़की के लिए आसान नहीं होता। ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हाय आशा, वेयर आर यू? मिस्टर देव, आशा तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि ये मिस्टर देव तुम्हारी जिंदगी का कुछ रोमांटिक एंगल बनता जा रहा है? लगता है जरूर कुछ गुड न्यूज है, इसलिए तो मुझे वहां बुला रही है ना? अच्छा सुन, शायद तेरी गाड़ी यहाँ पर है, मैं उसे लेकर आती हूँ, ठीक है? ओके, या सी यू देन, बाय। छोड़ो मुझे। ये है हमारा नया घर। वाह। Did you hear me? इस घर में हम लोग साथ रहने वाले, एक छत के नीचे। मैं यहाँ कभी नहीं रहूंगी। What? तुम्हें इस घर में रहना होगा मेरे साथ। अरे मैं होटल में रह रहा हूँ, लेकिन अब इस घर की लक्ष्मी के साथ मैं इस घर में रहूंगा। देखो सोनाली, आज तक जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ तुम उसे भुला दो, और जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया मैंने तुम्हें उसके लिए माफ कर दिया। हाँ, अब तुम भी मुझे माफ कर दो। Let's start afresh, baby. I love you. माफ कर दो रणवीर, माफ कर दो। मैं तो क्या, तुम जैसे इंसान को भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। So just forget about it, रणवीर।
ये बात है। ठीक है, ठीक है, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से ठीक 3 दिन के बाद इस घर में गृह प्रवेश का मुहूर्त है और तुम 3 दिन के बाद खुद अपने आप सीधी तरह से यहां आ जाना। और अगर तुम नहीं आई तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। आई थिंक यू नो मी बाय नाउ प्रीटी वेल, मिसेस सोनाली रणवीर चौधरी। I love you, baby. कब से फोन पर तुम्हारा नाम देखना चाह रहा था। मैं जानती हूँ देव कि तुम मेरे फोन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुझे भी ये समझना चाहिए कि अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला लेने के लिए एक लड़की को वक्त चाहिए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा आशा, जब तक तुम चाहोगी तब तक। बस सिर्फ तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने दिल की आवाज पर अपने दिमाग की आवाज हावी मत होने देना। मेरे दिल की आवाज? मैं तुमसे क्या कहूं देव। एक्चुअली मैंने अपने दिल की आवाज सुनकर ही तुम्हें फोन किया है। और जानते हो मेरे दिल की आवाज क्या कहती है? वही जो तुम सुनना चाहते हो। आशा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। सोनाली, सबसे पहले मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मैं और देव कल गांव जा रहे हैं दादा दादी से हमारी शादी की बात करने। इस वक्त आशा कितनी खुश है। मैं उसे अपनी परेशानी बताकर उसका मूड खराब नहीं करना चाहती हूँ। सोनाली, क्या हुआ? कुछ नहीं। दैट्स ग्रेट न्यूज़ आशा। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। आई एम श्योर दादा दादी मान जाएंगे। आफ्टर ऑल देव इतना अच्छा लड़का है। गुड लक। थैंक यू सोनाली। मैं अभी दादाजी को फोन करके आती हूँ। ओके? हमारी पोती का हाथ मांगने आए हो और वो भी अकेले, बगैर अपने माता पिता का साथ लाए। सलीका है? ये कोई तरीका है? आशा, बेटी आशा। जी दादाजी। आशा, अभी के अभी इसी वक्त अमेरिका फोन लगाओ।
मुझे अभी इसी वक्त सत्या के साथ बात करनी है। उसे कहना है कि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। जी पिताजी, खबर तो बहुत अच्छी है, लेकिन अचानक सुनकर मैं जरा हैरान हूँ। बेटा वैसे हम भी हैरान थे, अपनी आशा को लेकर हम भी वैसे चिंतित ही थे, लेकिन आज जब लड़के से मिला मैं तो सारी चिंताएं मिट गई। यूं तो तुम भी लड़के से मिल चुके हो। जी हाँ, लड़का बहुत लायक है, अच्छा है, आई लाइक हिम। और घर परिवार भी बड़ा अच्छा है, अच्छे लोग हैं। अगर तुम हाँ कह दो तो उसके माता पिता से मिलकर रिश्ता पक्का कर दूं। पिताजी, अगर आपको ठीक लग रहा है तो मेरी हाँ की क्या जरूरत है? जी जी बिल्कुल, हाँ मैं सुरेखा को खबर देता हूँ। ठीक है। ओके पिताजी, प्रणाम। सुरेखा। डॉक्टर सुरेखा और मिस्टर सत्य प्रताप सिंह, ये मत सोचिएगा कि आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसमें भूल गया हूँ। सोनाली का हिसाब किताब अलग है और आपके हिसाब किताब की तो डायरी ही अलग है। और उस डायरी में मैं आपकी खूबसूरत बेटी को देख रहा हूँ। हाँ, मेरी पूरी नजर है उस पर। हाँ, she is so beautiful। आजकल बहुत खुश नजर आ रही है वो, है ना? और एक बात जो मैं जानता हूँ वो तो आपको भी नहीं पता, और ये है कि उसकी ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है।